कांग्रेस अगर इतना इंटरेस्ट दिखा रही है तो क्या जो 17 सीटें आप ऐसे अगर देगी आप हालांकि ये फैसला बड़े लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से यही कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी, इस चीज की समझ आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर मैं नहीं समझता कोई और उतना अनुभव लेके रहा होगा उत्तर प्रदेश के मैदान में। और वो संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, संघर्षरत हैं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये इंडिया का गठबंधन ऐतिहासिक तौर पे यहाँ से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस बात का यकीन मैं समझता हूँ। जो कोई भी साथी इस तरह की बात कह रहे हैं उनको रखना चाहिए। अच्छा, जो पीडीएफ फॉर्मूला चल रही है आपका इंडिया गठबंधन, लेकिन पीएस और ओबीसी ये दोनों लोग अलग अलग चुनाव कर रहे हैं। ओबीसी ने भी ऐलान कर दिया है। देखिए, कौन क्या ऐलान कर रहा है, देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को, अपने फैसले लेने को। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का आवाम विपक्ष में सबसे मजबूत तौर पे किनको देख रहा है। और जब आप ये बात करोगे तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व ही ऐसा नेतृत्व है जो बीजेपी और एनडीए को यहाँ से हराएगा। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है। और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा, और रोकेगा ही नहीं बल्कि इंडिया की सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मैदान से होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई का नोटिस किस तरह से देखते हैं? हालांकि उन्होंने लेकिन जवाब दिया, जानकारी मिल रही है कि दोबारा उनको सीबीआई नोटिस। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे परिवार को, नेताजी के उनके पूरे जीवन काल में, जहाँ तक मुझे याद है 2005 से लेके उनके आखिरी सांस तक सीबीआई के लोगों ने लगातार नोटिस, जांच से लेके तमाम तरीके के परेशान किया है। ये बीजेपी के लोगों ने फार्मूला ढूंढ लिया है, न केवल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी जो भी विपक्ष के नेता मौजूद हैं उन सभी नेताओं को घेरने के तमाम तरीके के षड्यंत्र लोगों ने किए हैं। और इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस देख रहा है। और ये राजनीतिक प्रेरित नोटिस हैं, इनका जवाब मैं समझता हूँ लोग अपने चुनाव में वोट के माध्यम से देंगे। और ये जनता देख रही है, जनता बहुत आगे तक की चीज़ों को समझ रही है और वो जान रहे हैं कि नोटिस क्यों आ रहे हैं। बदायूं में जैसे आपकी जगह को कर दिया गया, तो क्या आगे भी इस तरीके के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हक है, उनका अधिकार है, और वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को कहाँ पे लड़ाने से पार्टी को या गठबंधन को ज़्यादा लाभ है। मुझे याद है 20 तारीख को आदरणीय चाचा जी की घोषणा हुई और 21 तारीख को मेरी एक पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित था। उस प्रस्तावित कार्यक्रम में मैंने आदरणीय चाचा जी के लिए वोट की अपील और प्रार्थना करके मैं आया हूँ बदायूं के लोगों में। और ऐसा ही नहीं कि केवल अपील करके आया हूँ, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो जितने बार ज़रूरत होगी उतने बार जाऊँगा। बदायूं भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे, प्रदेश भी जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश भी। गाजीपुर में उसमें क्या चर्चा, वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखिए, अगर मुझे सही याद है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए हुए, वो निर्दलीय एमएलए हुए, वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, वो पहले भी समाजवादी पार्टी से सांसद हुए, वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद हुए, और आने वाले चुनाव में भी वो गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद और दुआएं लेके देश की संसद में पहुंचेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जी, मनोज पांडे बहुत अब उनकी जगह कौन उनकी विरासत संभालेगा? देखिए, संभल के लोग और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। ये तय करने का हक अधिकार मुझे नहीं है। और पत्रकार मित्रों, मैं आपसे कहूँगा थोड़ा आप लोग भी संवेदनशील बनिए। अभी परसों ही मैं समझता हूँ वर्ष साहब की मृत्यु हुई है और आज आप ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे इतनी संवेदनहीनता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राजनीति से बहुत उठकर मानवीय चीज़ें, मानवीय मर्यादाएं, परंपराएं, उनका अनुसरण हम सबको करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए।
नहीं, उन्हीं की तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं जो उनके पोते हैं, जो विधायक हैं उनको- सवाल वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ संभल के लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उनके पोते साथी जिया हमारे भाई हैं, विधायक हैं, वो क्या तय होगा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन कुछ संवेदनशील बनिए। सांसद जी लगातार अभी कल ही उनका तीजा हुआ। सांसद जी लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कई ऐसे नेता हैं जो सपा को छोड़ के बीजेपी के दामन थाम रहे हैं, इसका क्या माना जाए, कैसे? इसके बारे में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में आप सब मीडिया के साथियों के बीच कह दिया, उसको क्या दोहराना। आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान के लिए जो फैसला लेंगे उस फैसले को यथारूप न केवल स्वीकार करके उस फैसले को साकार करने की जितनी मेरी क्षमता होगी पूरा करेंगे।